नीट यूजी परीक्षा परिणाम 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से कहा है कि अगर किसी की भी ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा कल्पना कीजिए कि कोई डॉक्टर ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा हो जो इस तरह से गुजरा हो और उसकी जाँच की जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा कि वे नीट यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधात्मक मुकदमेबाजी के तौर पर न लें और अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उसमें सुधार करें। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए भीषण रेल हादसे पर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की एनडीए सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि देश में लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, ऐसे में रेलवे की सुरक्षा को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं। साल 2014 से लेकर 2023 तक 1017 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। हर महीने 11 रेल दुर्घटनाएं और हर तीसरे दिन एक रेल दुर्घटना हुई है। बता दें, आगामी 24 जून से नई लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में यह सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वहीं करीब 3 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र आज जयपुर वापस लौट आए। प्रदेश के आगामी बजट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में सीएम शर्मा ने आज सचिवालय स्थित सीएमओ में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। वहीं बैठक में अनुभवी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों ने बजट को लेकर अपने सुझाव दिए। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार के प्रदेश के बजट में सरकार का चिकित्सा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा जोर रह सकता है। सीकर जिले के दौरे पर आए प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के स्कूली बच्चों के साथ ज्यादती की। आखिर बच्चे सीधे अंग्रेजी भाषा कैसे सीख सकते हैं? उन्होंने जो कृत्य किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। वहीं पेपर लीक प्रकरण को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने किसके कहने पर रीट भर्ती परीक्षा के पेपर राजीव गांधी स्टडी सर्कल में रखवाए थे और उसकी चाबी वहां के लोगों को क्यों दी गई। दिलावर ने आरोप लगाते हुए कहा कि षड्यंत्र पूर्वक आपने चाबी दी और पेपर बेचने का सौदा किया। जांच एजेंसी मामले में आगे बढ़ रही है। मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें जेल जाना पड़ेगा। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान विधानसभा की खींवसर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। बता दें, हनुमान बेनीवाल हालिया लोकसभा चुनाव में नागौर संसदीय सीट से सांसद चुने गए हैं। इसके बाद उन्होंने नागौर की खींवसर विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% देने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले का महिलाओं ने जहां स्वागत किया, वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवा सरकार के फैसले के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। आज भी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर युवाओं ने अर्धनग्न होकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और महिलाओं को 50% आरक्षण के फैसले को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही 20 जून को युवा संगठनों की ओर से जयपुर में शहीद स्मारक पर बड़ा आंदोलन करने की बात कही गई है। युवा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महिला 50% आरक्षण वापस लो, लड़कों का हक मत मारो, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, राजस्थान सरकार महिला आरक्षण वापस लो जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे हैं। एयरपोर्ट और स्कूलों के बाद अब जयपुर के एक निजी कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मेल के जरिए दी गई थी। वहीं धमकी देने वाले ने अपने ग्रुप का नाम KNR ग्रुप बताया। धमकी की सूचना पर पुलिस, दमकल, बम डिफ्यूज टीम सहित मौके पर पहुंची और कॉलेज को खाली करवाकर गहन तलाशी ली गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि तलाशी में कॉलेज से कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।
गर्मी से एक तरफ जहां आम जन बेहाल है, वहीं तेज तापमान कई हादसों की वजह भी बन रहा है। आज एक निजी रिसोर्ट के पास दोपहर करीब 1 बजे चलती हुई बुलेट बाइक में अचानक आग लग गई। आसपास के लोग पानी की बाल्टी लेकर आग बुझाने दौड़े, लेकिन तेज हवा के कारण बाइक में आग बढ़ती गई। देखते ही देखते आग पेट्रोल की टंकी के पास पहुंच गई। नली के माध्यम से टंकी में आग लग गई। तेज धमाके के साथ पेट्रोल की टंकी भी फटकर उखड़ गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ देर के लिए यहाँ आवागमन भी बाधित हो गया। गनीमत रही कि आगजनी के दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण भीषण गर्मी को बताया जा रहा है। अजमेर में रेलवे स्टेशन पर 11 साल की एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति स्टेशन पर सोती बच्ची को उठाकर यार्ड में खड़ी गाड़ी के डिब्बे में ले गया। यहाँ पुलिस को लहूलुहान हालत में ये बच्ची मिली। वहीं बच्ची के शरीर पर जिस तरह के जख्मों के निशान मिले हैं, उसके आधार पर प्राथमिक तौर पर पुलिस बच्ची से दुष्कर्म होने की बात कह रही है। जीआरपी थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर बच्ची को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने परिवार के साथ अजमेर आई थी। परिवार ग्वालियर का रहने वाला है, जो कि अजमेर दरगाह में जियारत के लिए आया था। मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।